औघड़ी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय। शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा, शिव उपासना करने वाले को क्या भय होगा। नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं, कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं, यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है, सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो, जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। उस जल को सुरक्षित रखना हमारी जवाब, पानी को सुरक्षित रखा। शिव कथा कह रही है, नमुची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया नमुची, और रुद्राक्ष को नमुची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमुची लांगा, लांगते से ही भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाती है तो हम बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटके। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप है। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा लो, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर औघड़ी मेरे शिव कथा कह रही। नमुची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए, बस जो शंकर को नहीं जान पाया
अपनी अभिमत्ता में, अहंकार में फूला रहा, अंत में वो बर्बाद हो गया, अंत में बर्बाद। जीव नरक, शिव कथा कहती है, जिस अमृत को पाने के लिए देवता तरसते हैं, जिस अमृत को पाने के लिए संसार तरसता है, वो अमृत शिव महापुराण की कथा में रोज बरसता है, प्रतिदिन बरसता है। उसको पीना है हमको, उसको धारण करना है हमको, उसको ग्रहण करना है हमको, उस अमृत को हमें पाना।